दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं आईना बनकर। मैं वो आईना हूं जिसमें आपकी हकीकत से आपको मैं रूबरू कराने की कोशिश करता हूं। मैं वो आईना हूं जिसकी दृश्य को देखने के बाद आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन शुरू करूंगा उस बात से जो आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, यहाँ तक कि उस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। हमारे देश के अंदर मुसलमान कौम यानी कि इस्लाम पसंद जो लोग हैं वो दूसरे नंबर के धर्म पे आते हैं। पहले नंबर पर हिंदू समाज है जो कि भारत की सबसे बड़ी आबादी है। उसके बाद मुसलमान का नंबर आता है जो कि दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी आबादी के तौर पर जाने जाते हैं। लेकिन अगर विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ने वाला जो धर्म है वो है इस्लाम। उसके बावजूद भी पूरे विश्व की जो कम्युनिटीज़ हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो इसी कौम के पीछे पड़े हुए हैं। ताज़ा उदाहरण फ़लस्तीन को ले सकते हैं। आप अगर एक मुसलमान हैं तो मैं जानता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है, यार आप भी इस बात को कबूल करेंगे कि इस्लाम में 5 वक्त की नमाज होती है। लेकिन मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि फ़लस्तीन एकमात्र ऐसी जगह है, एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इस्लाम पसंद लोग दिन में 6 बार नमाज करते हैं। जी, फजर से लेकर ईशा तक की नमाज वहां पर पूरे विश्व में की जाती है, लेकिन फ़लस्तीन एक ऐसा जगह है जहां पर रोज जनाजे की नमाज की जाती है। यानी कि वहां पर हत्याएं, मृत्यु इस लेवल पर है, इजराइल द्वारा क्रूरता इस लेवल पर है कि वहां पर हर दिन 5 वक्त के नमाज के बाद छठवीं जो नमाज की जाती है वो है जनाजे की। जमीन कम पड़ रही है लोगों को दफनाने के लिए, इतनी लाशें फ़लस्तीन की जमीन पर बिछड़ी हुई हैं। ये इजराइल द्वारा ये सब कृत्य किया जा रहा है जो कि पूरे विश्व के सामने है, किसी से छुपा नहीं है। 13,000 से ज़्यादा बच्चों का कत्लेआम किया गया। बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पर बर्बरता की गई। प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ में बलात्कार किए गए, गैंग रेप किए गए। बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिखी हैं जिसमें कि महिला प्रेग्नेंट रही है, उसके सामने इजराइल सैनिकों ने रेप किया, उसके बाद में उसके पति के सामने ही किया और बाद में गोली मार दी गई। ऐसी भी वीडियोस मैंने देखी हैं जिसमें बच्चे दुआ कर रहे थे कि हे ऊपर वाले मुझे मौत दे दे। मैंने सुना है कि जन्नत में खाने की कमी नहीं है। मैं उस इस्लाम की बात कर रहा हूं जहां पर इस देश के, इस धरती के अंदर एक ऐसा भी देश है जहां पर छोटे छोटे बच्चे अपनी मौत के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, केवल इसलिए कि शायद मरने के बाद जन्नत जब उन्हें नसीब होगी, जन्नत जब वो जाएंगे तो वहां पर भूखा नहीं रहना पड़ेगा, उनको वहां पर भोजन मिलेगा। लेकिन इसके उलट जब मैं भारत की मुसलमानों की स्थिति को देखता हूं तो मैं बहुत चौंक जाता हूं। अभी 2 दिन पहले ही होली बीती है। मैंने इस बार होली नहीं मनाई क्योंकि मेरे सामने उन बच्चों के जो जख्मों के खून थे उसे देखकर मेरा मन विचलित था। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से पर्सनल लेवल पर मैंने ये घोषित किया कि भले मेरा कौम नहीं है, मैं इस्लाम से नहीं हूँ, लेकिन एक इंसानियत के नाते मेरे बगल में करीबन 4,000 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है, उनके शरीर पर जख्म दिए जा रहे हैं जिसमें से खून निकल रहा है। उस खून की दर्द को वो संभाल नहीं पा रहे, वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। ऐसे माहौल में एक भाई जो कि इंसानियत को मानने वाला है, आखिर वो जश्न कैसे मना सकता है? मैं एक ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, उसके बावजूद भी मेरे अंदर ये तकलीफ़ थी, मेरे दिल में ये तकलीफ़ थी कि इस घटना के बाद, इतनी लाशों के बाद मैं जश्न या फिर कोई त्यौहार मना ही नहीं सकता। मेरा ज़मीर, मेरी हिम्मत गवाही नहीं देती। लेकिन ठीक इसके उलट इसी इस्लाम के लोग जिनके भाइयों को वहाँ काटा जा रहा है, उनकी बहनों को वहाँ पर गैंगरेप करके, बलात्कार करके गोलियां मारी जा रही है, छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है, उनके ऊपर से टैंक चढ़ाए जा रहे हैं, उनको ऊपर से गाड़ियां चलाई जा रही है, सर में गोलियां मारी जा रही हैं। ऐसा सब देखने के बाद भी मेरे भारत का मुसलमान इफ्तार पार्टियों में जश्न मना रहा है। बड़े बड़े दस्तरखान लगाए गए हैं, खूबसूरत से खाने रखे गए हैं, बढ़िया व्यंजन दिया गया है उस विश्व के अंदर जहां पे ठीक उनसे 4,000 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे बच्चे घास खा रहे हैं, उनको निवाला नहीं है। उसके बावजूद भारत के जो कुछ मुसलमान हैं वो जश्न मना रहे हैं और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेताबी के साथ डाल देते हैं, बड़े गर्व के साथ कि बड़ा शानदार डिनर किया। मैं मानता हूँ भगवान ने आपको नवाजा है, भगवान ने आपको वो सारी आपके मेहनत का फल दिया है कि आपको उस काबिल बनाया है कि आप इतना शानदार इफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन जिस कौम में आपके नियम के अनुसार जिस तरह से आप इतनी शानदार पार्टियां कर रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि आपके बगल में आपका भाई घास खा रहा है, उसकी बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है,
थोड़ी तो रहम और थोड़ी सी तो आपको फिक्र होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इफ्तार मत करिए, शानदार इफ्तार करिए भाई, बहुत बेहतरीन इफ्तार करिए, जितना हो सकता है उतनी बेहतरीन खाना खाइए, उतनी बेहतरीन सेलिब्रेशन करिए, लेकिन बंद आंखों से घर के अंदर मुट्ठी बंद करके। ये सोशल मीडिया पर आप जो बड़ी बड़ी वीडियोस, दस्तरखाने, बड़े शानदार पार्टियां, इफ्तार पार्टियां चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये वीडियो जब दूसरे देशों में या कि फ़लस्तीन के लोग देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे कि हमारे छोटे बच्चे उसी इस्लाम में कत्लेआम कर दिया जा रहा है, और हमारे ठीक बगल का एक छोटा सा देश, हमारे ठीक बगल का एक देश जिसमें कि मुस्लिम आबादी, इस्लाम पसंद लोग इतनी तादाद में हैं, वहाँ पर दस्तरखान सजाए गए हैं और उसकी बाकायदी नुमाइंदगी की जा रही है, उसका शो ऑफ किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। आपको यकीन नहीं होगा मेरी बातों पे, लेकिन मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो जो आप मेरे बगल में देख रहे हैं, दरअसल ये मुंबई के सबसे बड़े इफ्तार पार्टी की एक दावत का छोटा सा वीडियो है, जिसमें बिग बॉस के विनर मुनव्वर फारूकी अपने कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मिलियन फॉलोवर करने वाले, मिलियंस में उनको फॉलो करने वाले लोग उनके साथ बैठे हुए हैं, और इतना शानदार दस्तरखान इन्होंने लगाकर सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की, ये दिखाने के लिए कि देखिए मेरा रुतबा क्या है, मैं बिग बॉस का विनर हूँ, मेरी इफ्तार पार्टी इतनी शानदार होती है, 5 स्टार होटलों में बड़े से दस्तरखान पे बड़े बड़े लोगों के साथ मैं इफ्तार करता हूँ। ये वो इंसान है जो उसी इस्लाम, उसी कुरान के मानने वाले लोगों में से आता है, जिनके छोटे छोटे बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है, उसी कौम की महिलाओं के साथ गैंगरेप किया जा रहा है, उनके सामने, उनके पति के सामने उनको गोलियां मार दी जा रही है, और यहाँ पर दस्तरखान सजाए गए हैं। मुंबई की एक बहुत बड़ी शख्सियत है जो हर साल इफ्तार पार्टी करती है, मुंबई के ताज होटल में वो पार्टियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आते हैं। मैं ये पूछता हूँ कि अगर इस बार केवल फ़लस्तीन के नाम पर ये पार्टियां, इफ्तार नहीं की गई होती तो क्या ऊपर वाला नाराज़ हो जाता? क्या आपका रमज़ान कबूल नहीं होता? क्या आपका रोज़ा कबूल नहीं होता? करिए पार्टी, लेकिन उसको एक चीज़ आपको ये करनी चाहिए थी कि इस चीज़ों को नुमाइंदगी न करके, उसको शो ऑफ न करके, उसे एक प्राइवेट पार्टी के तौर पर आप कर सकते थे। या तो आप ये शो ऑफ करके अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि मैं कितने पैसे वाला हूँ, कितने रसूख वाला हूँ, कि मेरे यहाँ पर इफ्तार पार्टी में इतने सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, फिल्म स्टार आते हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, ये मेरा कद है, ये मेरी ताकत है। आप पार्टी करते, सारी चीज़ें करते, साथ ही साथ फ़लस्तीन के लिए भी अगर आप आवाज़ उठाते, एक छोटा सा पोस्ट कर देते, एक छोटा सा ट्वीट कर देते, एक छोटा सा इंस्टाग्राम पे रील्स बना देते या स्टोरी लगा देते, तो कम से कम उन्हें अच्छा लगता। आपके मिलियंस फॉलोअर्स हैं, करोड़ों लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं, तो क्या आपके अंदर इतना समय नहीं है कि एक छोटा सा ट्वीट ही कर दो फ़लस्तीन के सपोर्ट में? हमें भी अच्छा लगता, हम भी देखते। ये जितनी भी पार्टी में लोग आए, मैंने तमाम लोगों के ट्विटर से, इंस्टाग्राम खंगाले, फ़लस्तीन के लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये वो लोग हैं जो इनकी कौम से आते हैं, इनके इस्लाम से आते हैं, इनको कुरान के मानने वाले लोग हैं, लेकिन इन लोगों के पास इतना सा समय नहीं है कि अपने पड़ोसी में 4000 किलोमीटर की दूरी पर छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, उसके लिए एक ट्वीट कर सकें, एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल सकें। सब बिजी हैं। कहाँ बिजी हैं? हुक्का पीने में। कल रात को ही बिग बॉस के जिस विनर का मैंने आपको वीडियो दिखाया, जितना शानदार उन्होंने दस्तरखान लगाया हुआ था, बेहतरीन खाने, विश्व के सारे फ्रूट्स, सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी, शानदार इफ्तार पार्टी कर रहे थे। दरअसल वो इसीलिए फ़लस्तीन को लेकर आवाज़ नहीं उठा पा रहे, उसकी मदद नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, वो हुक्का पीने में बिजी हैं। कल रात को मुंबई पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है, हुक्का पीने के जुर्म में उनको अरेस्ट किया गया था, उसके बाद में उन्हें छोड़ दिया गया है। बहुत मामूली सी घटना है। उनके ब्लड सैंपल्स में टबैको मिली हैं, ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर, समाचार चैनलों पर चल रही हैं। मैं समझ सकता हूँ हुक्का पीने में आपको बहुत समय बिजी हो जाते हैं, ताकि आप सोशल मीडिया पर जाके आप रील्स बना सकते हैं, आप गानों की अपना कमर मटका सकते हैं, लचीली कमरिया का झटका दिखा सकते हैं, नए नए स्टंट दिखा सकते हैं, गाड़ियाँ दिखा सकते हैं, करोड़ों रुपए का अपना आलीशान ज़िंदगी दिखा सकते हैं, लेकिन आपके पास वक्त नहीं है फ़लस्तीन के उन बच्चों के लिए 2 शब्द कहने का। मैं वो इंसान नहीं हूँ, आपसे ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत छोटा सा एक व्यक्तित्व है, अपनी ज़िंदगी में संघर्षों के साथ यहाँ तक पहुँचा हूँ। लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मेहनत की कमाई है, उसके बावजूद लेकिन एक इंसानियत जो मेरे दिल में है, उसके अंदर धर्म को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं है। इसलिए 15 दिन से मैं लगातार फ़लस्तीन के बच्चों को लेकर, वहाँ की बहनों को लेकर, वहाँ के लोगों को लेकर मुहिम चला रहा हूँ। इसमें मेरा कुछ नहीं जाता है, उल्टा मैं गालियाँ ही खा रहा हूँ। मेरे
सोशल मीडिया पर अगर आप जाके देखेंगे तो जितने हिंदू भाई हैं वो मुझे मुसलमान के एक कैटेगरी में डाल देते हैं कि भाई तू मुसलमान है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप मुझे मुसलमान बोलिए, आप मुझे कुछ बोलिए। अगर मेरी इस मेहनत से किसी छोटे से बच्चे के पेट में निवाला जाता है, किसी बहन का शरीर पे कपड़ा चला जाता है, किसी बुजुर्ग की दवाई लग जाती है या किसी की चोट पर मरहम लग जाता है ना, तो मैं ऐसे बदनाम होने के लिए तैयार हूँ। मेरा ज़मीर अभी तक मरा नहीं है। मैं आज भी इंसान और इंसानियत को तवज्जो देता हूँ। मेरे लिए धर्म दूसरे नंबर पर आता है। मैं पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर मैंने खुद बनवाए हैं, वहाँ पर जाके मेरी पूजा पाठ मैं करता हूँ, रेगुलर करता हूँ। उसके बावजूद भी जब भी किसी इंसान के ऊपर दिक्कत आती है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसकी मदद करने में पीछे नहीं होता हूँ। मेरे नवरात्र में, पूरे रमज़ान में मैं लगातार सड़कों पर निकल कर लोगों को राशन की किटें, पैसे और सारी चीज़ों से मदद करता हूँ ताकि उसको थोड़ा सा सुकून मिले। आप लोगों को तो इतनी बड़ी बड़ी शानदार ताज होटल्स में पार्टियां कर रहे हैं, उसके बावजूद आपके पास इतना वक्त नहीं है कि चलो आप मत मदद करो यार। कम से कम एक छोटा सा ट्वीट ही कर दो, इंस्टाग्राम पे सपोर्ट के लिए आवाज़ ही उठा लो। आपके मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये मैसेज उन मिलियन लोगों तक जाएगा ताकि विश्व के अंदर एक ये संदेश जाएगा कि हाँ, भारत का भी मुसलमान फ़लस्तीन की स्थिति को लेकर चिंतित है। मैंने जब अपील की थी तो ग्रामीण इलाकों के जो छोटे छोटे से शहरों में, छोटे छोटे से गाँव में रह रहे लोग हैं, उन्होंने आगे आकर मदद करने के लिए इस मुहिम से जुड़े। लेकिन जब मैं देखता हूँ इन तमाम करोड़पति मुसलमानों को, नेताओं को, इन बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, मिलियन फॉलोअर्स वाले लोगों को, इनको किसी को नहीं पड़ा है यार। आपके कौम के बच्चे मर रहे हैं, आपके कौम के महिलाओं के साथ, बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, थोड़ा भी रहम नहीं है आपके दिल के अंदर। खैर, वो आपकी ज़िंदगी है। मैं ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान मदद करता हो सकता है उन्होंने मदद की हो लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं बताई हो। अगर ऐसा है तो मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुँचाना या किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अगर इस वीडियो के बाद अगर आपका ज़मीर जाग जाए तो समझिए कि मेरा ये वीडियो बनाना सफल है। मुसलमानों को गाली देने वाले, मुसलमानों को उल्टा सीधा कहने वाले, हमेशा बदनाम करने वाले लोगों को आप गले लगा लेते हो। कैसा आपका ज़मीर अलाउ करता है? कैसे? अभी एक बाबा सिद्दीकी जी का इफ्तार पार्टी हुआ मुंबई के अंदर। वहाँ पर अदा शर्मा, जो कि केरला फाइल्स की जो एक्ट्रेस रही है, जिन्होंने बताया कि कैसे 33,000 मुसलमानों को कन्वर्ट करने के लिए उनकी लड़कियों को ले जाके ISIS से ज्वाइन करा के ऐसी एक प्रोपोगेंडा मूवी बनाई। लगातार वो सोशल मीडिया पर आग उगलती रही, मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देती रही, उनको नीचा दिखाने का कोई कारण नहीं देखा। ऐसे अदा शर्मा जैसे लोगों को, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर भारत को रिप्रेजेंट करते हुए ये दिखाया कि भारतीय मुसलमानों एक्चुअली वो ज़मीन, अपने वतन, अपने मिट्टी के वफादार नहीं हैं। उनके लिए इस्लाम के अंदर केवल हिंदू महिलाएं जो बच्चियां हैं उनको कन्वर्ट कराना है, उनके साथ बलात्कार करना है, उनको आतंकवादी बनाना